पता चल गया कैसा होगा रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का टीजर। किसने कहा धुरंधर 2 सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म। क्या रेस 4 में वापस लौटेंगे अक्षय खन्ना। प्री सेल में सनी देओल की बॉर्डर 2 ने सिकंदर को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी की धमाल 4 की रिलीज डेट आ गई है। ये 12 जून को थिएटर्स में आएगी। संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, विजय पाटकर और रवि किशन भी फिल्म में अहम रोल्स में हैं। पहले ये फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन धुरंधर 2 और टॉक्सिक की वजह से इसे आगे खिसका दिया गया। फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है। प्रभास की दी राजा साहब बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल कर रही है। 18 जनवरी को फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ पहुंच गया। यहां तक पहुंचने में इसे 10 दिनों का समय लगा। बाहुबली के बाद ये प्रभास की सबसे स्लो 200 करोड़ तक पहुंचने वाली फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग डे पर फिल्म ने दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसके बाद इसकी गति धीमी होती चली गई। फिल्म को मकर संक्रांति की छुट्टी का फायदा भी नहीं मिला। अपने सेकंड वीकेंड पर फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से सिर्फ 9 करोड़ रुपए कमाए। दी राजा साहब को मारुति ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने इसके ना चलने के पीछे की वजह जनता को ही बता दिया था। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। सोशल मीडिया पर अब एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें रश्मिका फिल्म के बारे में बात कर रही हैं। तेलुगु जर्नलिस्ट प्रेमा से बात करते हुए रश्मिका कह रही हैं, मुझे याद है सिकंदर को लेकर मेरी मुरुगदास सर से बात हुई थी, लेकिन जो बाद में फिल्म बनी वो एकदम अलग थी। जो स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी वो अलग थी। फिल्मों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब आप एक कहानी सुनते हैं तो वो अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बनती जाती है चीज़ें भी बदलती जाती हैं। इसमें परफॉर्मेंस, एडिट, रिलीज के समय जैसे कई फैक्टर्स का हाथ होता है। सिकंदर के साथ भी वही हुआ। आदित्य धर की धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा धुरंधर की कई बार तारीफ कर चुके हैं। अब उन्होंने धुरंधर 2 को भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म बताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, धुरंधर 2 सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होगी, क्योंकि इसकी पहली फिल्म का हर किरदार लोगों के दिमाग में रच बस गया है, चाहे वो उस किरदार का इम्पैक्ट हो या उसकी वैल्यू। सच्चा स्टारडम यही है। फिल्म का हर छोटा बड़ा हर किरदार अब सुपरस्टार बन गया है, इसलिए धुरंधर 2 अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होगी। खबरें थी कि अक्षय खन्ना रेस फ्रेंचाइज की चौथी किस्त में वापस लौट सकते हैं। अब फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने खुद इस बात से जुड़ा अपडेट दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, नहीं, हमने अक्षय को फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया, इसका कोई स्कोप भी नहीं है। पहले पार्ट में उनके किरदार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका ट्रैक वहीं खत्म हो गया है और ये ऐसा ही रहेगा। फिल्म की कास्ट को लेकर उन्होंने कहा, अभी किसी भी कास्ट का नाम फाइनल नहीं हुआ है, अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से बताया है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने धुरंधर के एंड क्रेडिट सीन को री एडिट किया है। उसमें कुछ नए सीन्स जोड़े हैं और वो उसे धुरंधर 2 के टीजर की तरह रिलीज करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि ये टीजर लोगों को एक बार फिर धुरंधर 2 की रिलीज डेट याद दिला दे। धुरंधर 2 2026 की ईद पर रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 लगभग एक जैसी ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्में हैं। जियो स्टूडियो पेट्रियोटिक सिनेमा की हवा का फायदा उठाना चाहता है। बड़े पर्दे के बाद इस टीजर को डिजिटली भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर फरवरी के अंत में आएगा। पठान के बाद शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद किंग में एक बार फिर साथ आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख और सिद्धार्थ ने फिल्म की रिलीज के लिए 2026 का क्रिसमस लॉक किया है। दोनों ने कई ऑप्शंस पर चर्चा की। उसके बाद 4 दिसंबर और 25 दिसंबर की तारीख फाइनल की गई। सब एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने के बाद मेकर्स ने तय किया कि फिल्म को क्रिसमस पर रिलीज किया जाएगा। 4 दिसंबर की तारीख रणबीर कपूर की रामायण की वजह से छोड़ी गई। शाहरुख और सिद्धार्थ दोनों चाहते थे कि रामायण और किंग की रिलीज में गैप बना रहे। उनका मानना है कि रामायण बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक बिजनेस कर सकती है और वो इसके बीच में नहीं आना चाहते, जिस वजह से 4 दिसंबर को किंग ना रिलीज करने का फैसला लिया गया। अब किंग और रामायण के बीच 45 दिनों का अंतर रहेगा, जिससे दोनों फिल्मों के पास अपना ब्रीदिंग स्पेस होगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी इसकी रिलीज डेट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सनी देओल की बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग 19 जनवरी से शुरू हो गई है। इससे पहले संडे को यानी कि 18 जनवरी को फिल्म की लिमिटेड बुकिंग खुली थी। लिमिटेड विंडो होने के बावजूद फिल्म की बुक माई शो पर 8.28 थाउजेंड टिकट्स बिक चुकी थी।
प्री सेल बुकिंग के मामले में बॉर्डर 2 सलमान खान की सिकंदर से आगे निकल गई। सिकंदर की लिमिटेड बुकिंग से सिर्फ 5072 टिकट्स बिकी थी। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर 2 ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रणवीर सिंह की धुरंधर से आगे है। ओपनिंग डे के लिए इसकी कमाई दोनों फिल्मों से दोगुनी रही। ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर आधारित है, तो हो सकता है धुरंधर की तरह ही मिडिल ईस्ट में ये रिलीज ना हो। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। सनी देओल के साथ फिल्म में दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी और वरुण धवन अहम रोल्स में हैं। ये 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। थलपति विजय की जननायकन 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की वजह से ये फिल्म अटक गई है। इसकी रिलीज को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की सुनवाई 20 जनवरी को होनी है, लेकिन रिलीज से पहले ही जननायकन ने रिकॉर्ड बना लिया है। कोई की रिपोर्ट में बताया गया है कि बुक माई शो पर थलपति विजय की इस फिल्म पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। आज तक तमिल भाषा की सिर्फ 5 फिल्में इस आंकड़े को छू पाई हैं। विक्रम, वालीमाई, लियो, कुली और जननायकन। विजय इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी 2 फिल्में इस आंकड़े तक पहुंची हैं। इससे पहले उनकी लियो पर 1.4 मिलियन इंटरेस्ट आए थे। कुछ दिनों पहले बीबीसी एशियन से हुई बातचीत में AR रहमान ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए वो ऐसी फिल्में करने से बचते हैं जो समाज को बांटने का काम करे। जब उनसे छावा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, छावा बांटने वाली फिल्म है। मेरा मानना है कि इसने विभाजन को भुनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद बहादुरी दिखाना है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है लोग इससे ज़्यादा समझदार हैं कि आपको लगता है कि लोग मूवी से प्रभावित हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें इस बयान के लिए बैकलैश झेलना पड़ा। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके सफाई दी है। उन्होंने कहा, कभी कभी इरादों को गलत समझ लिया जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा संगीत के जरिए सेवा करना और लोगों को ऊपर उठाने का रहा है। मेरा कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। 2 बड़ी हॉलीवुड फिल्में एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 इस साल रिलीज होने वाली हैं। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होने जा रही हैं। लॉस एंजलिस में हुए एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद इस बात को कंफर्म किया। इस सेशन में उनके साथ टिमोथी शलामे भी मौजूद थे। उन्होंने इस क्लैश को ड्यून्सडे नाम दिया। ये दोनों फिल्में 18 दिसंबर को रिलीज होंगी। जेंडाया और सिडनी स्वीनी की सीरीज यूफोरिया का ट्रेलर आया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जेंडाया के कैरेक्टर रू बेनेट ड्रग एडिक्ट हो चुका है। सिडनी स्वीनी यानी कैसी ने अपना ओनली फैंस अकाउंट शुरू कर लिया है। जेकब एलॉडी इसमें कैसी के पार्टनर नेट के किरदार में हैं। इस सीरीज को सैम लेविंसन ने डायरेक्ट किया है। शो का ये सीजन 12 अप्रैल को HBO और HBO मैक्स पर प्रीमियर होगा। इंडिया में इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद सोफी टर्नर और किट हैरिंगटन दी ड्रेडफुल में एक बार फिर साथ आए हैं। फिल्म का ट्रेलर आ गया है। ये एक गॉथिक हॉरर फिल्म है। ऑस्कर विनिंग एक्टर मार्सिया गे हार्डन भी फिल्म में अहम रोल में है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक लड़की और उसका परिवार शहर से दूर रहता है। एक दिन उस लड़की के अतीत से एक व्यक्ति जो जंग के बाद गायब हो गया था, वो लौट आता है और यहीं से अद्भुत घटनाओं की शुरुआत होती है। नताशा केरमानी की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होनी है। अब बारी आज के रेकमेंडेशन की। आज एक सीरीज सुझाते हैं आपको जिसका नाम है मर्डर माइंडफुली। एक वकील होता है जो अपने गैंगस्टर क्लाइंट का मर्डर कर देता है। उसके बाद वो एक मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करता है और वहाँ बताई गई बातों का इस्तेमाल डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए करता है। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।